बॉक्स फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक तत्वर्तन। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी और कई सारे ऐसे हैवीवेट शेयर हैं जो बाजार को आज सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। मेटल को अगर आप छोड़ दीजिए तो आज बाजार का मूड आपको चारों तरफ अच्छा दिखेगा। निफ्टी में है तकरीबन 250 अंकों के आसपास की मजबूती, 17,350 के स्तर को भी पार कर लिया है। सवाल यह है कि आज है वीकली एक्सपायरी और आज जो बचा हुआ सत्र है 2 घंटे का, उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और किन शेयर में मौके मिलेंगे ये जानेंगे। इसके अलावा जो भी खबरों वाले शेयर हैं, कहां पर एक्शन हो रहा है उसका जायजा लेंगे और आपके लिए ट्रेड के बेहतर मौके बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको जानना है निवेश के लिए बेहतरीन शेयर तो आपके लिए लेकर आएंगे हम वीआईपी शेयर 1:45 पर और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए खास लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन 1:50 पर। तो पूरा शो है एक्शन पैक्ड आपके लिए, ट्रेड के लिए, निवेश के लिए बेहतरीन मौके मिलेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के साथ। तो आज बाजार में आप देखिए अच्छी तेजी बनी है। लगातार दूसरे दिन आज हम खरीदारी देख रहे हैं और निफ्टी अब 17,350 की भी पार निकल गया है। यानी कि शुरुआती सत्र की जो मजबूती थी बाजार ने उसको और मजबूती से एक्सटेंड किया है और इस वक्त जब हम 1:30 बजे खड़े हैं बाजार में तो दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में अब तकरीबन 800 अंकों के आसपास का उछाल है, 1.5% ऊपर है ये भी इंडेक्स और यहां पर भी पूरी की पूरी मजबूती हम देख रहे हैं। रिलायंस आज फिर से बाजार को सपोर्ट करता हुआ, जो निवेशक हैं उनका खजाना भरता हुआ और लगातार हम 3 दिन में देख रहे हैं कि शेयर 10% के आसपास चढ़ गया और अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बेहतरीन रैली बनी है इस हैवीवेट स्टॉक में। कोल इंडिया 200 रुपए के ऊपर न सिर्फ ये शेयर सस्टेन कर रहा है बल्कि अपनी तेजी को और बढ़ा भी रहा है और आज है 206 रुपए के आसपास, 3.5% की इसमें मजबूती है और निफ्टी का टॉप गेनर है ये शेयर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोयले की डिमांड बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ाया है कंपनी ने और पावर सेक्टर को सप्लाईज के चलते भी इस स्टॉक के सेंटिमेंट में सुधार हुआ है। इंडिया विक्स देखिए जैसे इसे बाजार की स्ट्रेंथ लौट रही है, इंडिया विक्स नीचे जा रहा है और 18 के नीचे का स्तर आपको दिखेगा, 4% के आसपास की है गिरावट। और आज बाजार में आपकी रणनीति बनाने के लिए खबरों वाले शेयरों पर आपको राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। अजीत, वीकली एक्सपायरी, हालांकि एक्सपायरी के दिन हम आमतौर पर देखते हैं कि एक वोलेटाइल सेशन होता है, लेकिन बाजार की आज जो चाल रही है थोड़ी सी अलग रही है। बाजार ने जो शुरुआती गेंस थे उसको कंसोलिडेट किया है और ऊपर की तरफ बाजार और गया है और अब हम डे हाई पर खड़े हैं 17,350 के आसपास। इस वक्त अजीत क्या आप सलाह देंगे ट्रेडर्स के लिए और 2 घंटे का जो सत्र बचा है क्या अभी भी क्या एक रूम है खरीदारी करने के लिए? शुक्रिया अभिषेक। तो अभिषेक देखिए, डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है पिछले 2 दिनों में, जब से हमने 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस दिखाते हैं बाजार का ट्रेंड, उसको टेस्ट करने के बाद जो रिबाउंड दिखाया है और कहीं ना कहीं इसमें ग्लोबल मार्केट की रिकवरी का बहुत बड़ा योगदान है। एट द सेम टाइम कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं हुए हैं फ्रॉम द डोमेस्टिक फ्रंट, तो वो भी ऐड कर रहा है पॉजिटिविटी को। और क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो अभिषेक को शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो और ऐड कर रही है इस रैली में जो फ्यूल। तो ये सारी चीजें देखते हुए आज के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्या हम 17,350 के ऊपर क्लोज करते हैं, जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं तो एक गैप है अभिषेक, वो फिल होने की कोशिश करेगा करीब 17,480 से लेकर 500 का। तो डेफिनेटली पोजिशनली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग के ही फेवर में है मार्केट। कॉज एक चीज अभी तक जो नहीं हुई है बैंकिंग का पार्टिसिपेशन, अगर बैंकिंग का पार्टिसिपेशन यहाँ से थोड़ा सा और अच्छा इंप्रूव होता है तो जो हम टारगेट की बात कर रहे हैं करीब 17,480 से 500, वो आपको 1-2 दिन के दिन देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है अगर इंडेक्स में करीब 17,300 के अराउंड पे, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 17,200 के स्टॉप लॉस के साथ 17,480 से 500 तक के टारगेट्स के लिए। अजीत, एक छोटा सवाल और होगा, मान लीजिए जो ऐसे ट्रेडर्स हैं, चूंकि बाजार में हम लगातार अब स्ट्रेंथ देख रहे हैं, क्या बाजार जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसके क्या आसपास या उसके पार निकल गए? और दूसरी चीज ये कि थोड़ी सी मान लीजिए दूर वाली कॉल 17,500 600 वाली, क्या उसमें पोजीशन बनानी चाहिए क्या? जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया कि जो पहले लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज 20 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आज उसके ऊपर गया है ये मार्केट। तो वो करीब 17,350 के ऊपर है। अगर उसके ऊपर क्लोज होती है तो डेफिनेटली जो एक गैप की मैंने बात की उसको फिल होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
ये यहाँ पे आउट ऑफ द मनी को मैं जाना है थोड़ा सा एग्रेसिवली इसलिए नहीं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी की वजह से या फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं जहाँ पे कि यू एंड अप मेकिंग लॉसेस अगर आप ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाते हैं। तो हाँ, आप 17,400 डेफिनेटली देख सकते हैं एज अ कॉल, बट उसके बियॉन्ड जाना मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो बाजार को लेकर अजीत की ये रहा। अजीत से थोड़ी देर में जानेंगे कि उनके 2 घंटे की 2 दमदार ट्रेड्स क्या हैं। आप बन रही है, लेकिन एक बहुत ही जरूरी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर आ रही है जेएसपीएल को लेकर। दरअसल ईडी ने छापे मारे हैं और हम शेयर पर भी प्रेशर देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले यह खबर आई थी, लेकिन इसके डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और किस सिलसिले में छापेमारी हुई है? जी हाँ, जिंदल स्टील एंड पावर पर ईडी का सर्च एंड सर्वे कंडक्ट किया गया है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुड़गांव और दिल्ली के ऑफिसेज में ईडी का सर्च एंड सर्वे हुआ है। वहां पे ईडी के कुछ अधिकारी आज सुबह आए और जरूरी जो कागजात हैं, जो लैपटॉप्स हैं, वहां पर उन्होंने जानकारी हासिल की। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि ये जो सर्च हुई है वो फेमा वायलेशंस के तहत हुई है। इस पर हम ज्यादा जानकारी आपको जुटाकर आगे बताएंगे कि आखिर ये डिटेल्स क्या है। लेकिन अगर ऑपरेशनली बात करें तो जेएसपीएल ने कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट किया था कि मार्च में उनके रिकॉर्ड नंबर्स आए हैं एंड 0.79 मिलियन टन की रिकॉर्ड सेल्स हुई है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो 7.63 मिलियन टन FY23 में उनकी सेल्स हुई, जो कि ऑपरेशनली अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा थी। अब ये देखना ये होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की सर्च है वहां से क्या निकल के आता है। उसके लिए हम आपको आगे अपडेट्स देते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो जेएसपीएल को लेकर ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर, हालांकि शेयर जो था 5% डाउन था, थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से इसमें आ रही है। अजीत, मान लीजिए जिनके पास ये शेयर हैं, आप ये बताइए कि हमने हालांकि देखा है कि 24 फरवरी के स्तर से 200-225 रुपए के आसपास की एक स्ट्रेट रैली दिखी थी, बहुत अच्छी तेजी दिखाई थी। स्टॉप लॉस कहां पर लगाकर रखना चाहिए? अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिविटी बढ़ती है तो कहां पर प्रोटेक्शन रखना चाहिए अपना? देखिए, यहाँ पे इनफैक्ट एक रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद से स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी भी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से आपको 534 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर स्टॉक उस लेवल के अराउंड पे क्लोज हो रहा होता है, उसके नीचे क्लोज हो रहा है, डेफिनेटली यू शुड बुक प्रॉफिट। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स की रिकमेंडेशन नहीं होंगी, बट हाँ, आप एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, यू कैन बुक प्रॉफिट्स। ठीक है, फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन नहीं होगी जिंदल स्टील में। चलिए अब अजीत से जानेंगे 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स। अजीत, बाजार भी गुलजार है और थोड़ा सा मोमेंटम भी सुधरता हुआ दिख रहा है। बताइए क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? देखिए, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक में लॉन्ग साइड पे, यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है वो है अदानी पोर्ट्स का। काफी अच्छे मूव के बाद, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद, एक पिछले 2 हफ्तों में एक रेंज बाउंड मूव दिखाने के बाद आज के सेशन में दोबारा से इसमें ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। और मुझे लगता है कि नियर टर्म में जो कि इसके अभी रिसेंट हाइज बने थे करीब 880-885 के, वो लेवल्स आपको बहुत जल्दी टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो अदानी पोर्ट्स को आप लॉन्ग कर सकते हैं 830 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा रिकमेंडेशन मेरा होटल स्पेस में से होगा, इंडियन होटल। इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का एक करेक्टिव फेज था, जहां पे कि इसने 20 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वहां पे आके सपोर्ट लिया और एक बाइंग पिवट फॉर्म किया है। और आज के सेशन में दोबारा से इसमें बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है विद डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग करेंगे, 265 तक के टारगेट्स होंगे 235 के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत ही डिसेंट टारगेट इंडियन होटल्स पे 265 रुपए के, यहाँ से 20 रुपए की अपसाइड अभी आपको और दिख सकती है। इनफैक्ट 30 रुपए के 20 रुपए के आसपास की अपसाइड आपको दिखेगी और 10 रुपए नीचे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन चलिए अब वक्त है एक दिग्गज शेयर पर इटिनो स्वदेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट की। कोल इंडिया इटिनो स्वदेश के फोकस में है। दरअसल पिछले 5 सत्र में शेयर करीब 11% चढ़ा है। लेकिन कोल इंडिया की जो मजबूती है क्या आगे भी जारी रहेगी? क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं? क्यों ये शेयर लगातार मोमेंटम में है और आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है? इसके पीछे रीजंस क्या है? इस पर बेहद ही दिलचस्प एक रिसर्च लेकर, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे।
शरद बताइए, कोल इंडिया लगातार बढ़िया तेजी 200 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ट्रिगर्स क्या है इसके लिए? कोल इंडिया फोकस में है और यहाँ पे स्टॉक में आप देख सकते हैं 11% का उछाल जो है पिछले 5 सेशंस में देखने मिला है। स्टॉक आज के दिन के ट्रेड में 52 वीक हाई भी टच की है और अब देख सकते हैं वॉल्यूम्स में भी लगभग 3 गुना जो है आपके 20 डे के एवरेज में देखने मिले। अब कोल इंडिया में ज़ोरदार तेज़ी के कारण जो अहम रीजंस हैं वो है, सबसे पहले पावर शॉर्टेज हो रही है पूरे देश पे, उसके कारण डिमांड हो रही है कोल की बढ़ोतरी और अभी लगभग 30 दिन जो है लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज आपको ऑल ओवर इंडिया के कोल स्टॉक्स में जो है मिलेंगे और डिमांड जो है स्पेशली आपकी जो इंडस्ट्रियल रिकवरी हुई है और समर सीजन हुई है उसके कारण बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल में भी प्रोडक्शन जो है रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचने की उम्मीद है और 14% उछाल हुई है और प्रोडक्शन के मामले में अगर 1 से 15 अप्रैल के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी 27% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन जो पावर कंपनी है जो आपको कोल इंडिया सप्लाई करेगी उनमें क्या फोकस रहेगा, तो उस पर जो है सबसे पहले जो है गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो है पावर कंपनियाँ की ओर से जो डिमांड में जो है बड़ा उछाल देखने मिला और जो जनरल कंपनियां अतिरिक्त ऑलमोस्ट 8.7 मिलियन टन्स की सप्लाई रखी हुई है। आप पर आगे जाते हुए कोल, पावर, रेलवे मंत्रालय के साथ ये जो कंपनियां हैं उनके साथ ऑलरेडी बातचीत जारी है कि वो सप्लाई कैसे नॉर्मलाइज किया जाए और आखिर में जो पावर प्लांट है उनके लिए कोयले के स्टॉक बढ़ाने के फिर कंपनी पे फोकस रहेगा। अब हमने एनालिस्ट रेटिंग्स के बारे में जाना कि अब एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो वहाँ पे वो फोकस रखे हैं कि बाई साइड में जो है लगभग 82% एनालिस्ट अभी भी स्टॉक को कह रहे हैं कि बाई पे रखें, होल्ड पे लगभग 7% का और सेल का रेटिंग 11% का है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो कोल इंडिया 82% एनालिस्ट ने इस पर खरीदारी की राय दी है और पावर सेक्टर से डिमांड इंटैक्ट है और कंपनी के भी स्टेटमेंट आए थे कि वो सप्लाई को दुरुस्त करने की, बिल्कुल उसको बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। कोल इंडिया, अजीत आपसे इस पर हम जवाब चाहेंगे, एक क्विक कमेंट चाहेंगे। देखिए, अगस्त सितंबर में भी हमने इसी तरह की रैली देखी थी कोल इंडिया में, जब देश में पावर क्राइसिस हो रही थी और उस वक्त भी ये शेयर 200 रुपए के ऊपर गया था। ये बताइए कि इस बार ये शेयर 200 रुपए के ऊपर जाकर अभी सस्टेन करता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन क्या ये रैली एक्सटेंड होगी? क्या इससे संकेत मिल रहे हैं या फिर वैसे ही रिवर्सल हम देखेंगे अभी? देखिए अभिषेक, इस बार थोड़ा सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा हैं, कंसिडरिंग कि जो डिप्स में जो वॉल्यूम्स आए हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। बट हाँ, यहाँ पे फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 2016-17 के जोन है 210, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है ये स्टॉक ऑलमोस्ट पिछले करीब 7-8 सालों में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करना है आपको एग्जिस्टिंग पोजीशन में आप पार्टली अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है तो यू शुड बुक प्रॉफिट्स और 210 के ऊपर जब ये क्लोज दिखाएगा देन डेफिनेटली इसको आप देखेंगे कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड हाई से करीब 248-250 का जोन वहां तक अग्रसर होते हुए, तो अभी के हिसाब से यू शुड बुक पार्शियल प्रॉफिट। रिमेनिंग पोजीशन के लिए एक 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें और फ्रेश बाय करना है तो 210 के ऊपर का ब्रेक का या क्लोज का वेट करें। ठीक है, नई खरीदारी करनी है तो 210 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आ जाने दीजिए। उसके बाद आपको इसमें एक सुरक्षित टेक्निकल पैरामीटर्स कुछ लेवल होते हैं जो जिनको रेस्पेक्ट करना होता है और उसकी बात कर रहे हैं अजीत। चलिए आपको बताते हैं कि आज एससीएल टेक के नतीजे आने वाले हैं, उसका इंतजार है, लेकिन नतीजों को लेकर क्या अनुमान है? क्या टीसीएस, इन्फोसिस के बाद जो थोड़ी सी निराशा फैली थी लार्ज कैप आईटी स्पेस को लेकर, क्या एससीएल टेक उसको दूर करेगा? क्या यहाँ से पॉजिटिविटी के संकेत मिलेंगे? ये बताने के लिए अगेन शरद हमारे साथ हैं। शरद, बताइए एससीएल टेक को लेकर क्या अनुमान है और नतीजों में की फोकस एरिया क्या होगा? एचसीएल टेक के नतीजे पे फोकस रहेगा, लेकिन लार्जली देखा जाए तो आपके जो आंकड़े की बात करें तो रेवेन्यू लगभग सपाट रहने वाले। हालांकि ऑपरेशनल नंबर्स में दबाव ज़रूर पड़ेगा वेज कॉस्ट और आपके सप्लाई साइड कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण। मार्जिन्स में अनुमान है कि 70 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होकर 18.3% तिमाही दर तिमाही पर जो है आंकड़े आने वाले हैं। पैट में भी लगभग 2.5% का डिक्लाइन का अनुमान है। जो FY23 की गाइडेंस होती है यहाँ पे एस्टिमेटेड है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जो FY23 में भी देखा जाएगा और इसके अलावा एक मॉडरेशन हो सकती है आपकी एबिट मार्जिन में, जो पहले 18 से 20% की जो गाइडेंस थी वो हो जाएगी। अगर जो पहले वाली गाइडेंस थी लगभग 19 से लेकर 21% का था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आगे जाते वो रहेंगे कि जो सीसी ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, ये जो है मॉडरेट होने वाली है, लगभग 0 to लेकर 1% का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ग्रोथ ऑल अक्रॉस रहने वाले सेगमेंट में, स्पेशली आपके आईटी सर्विसेज और R&D सर्विसेज को लेकर। हालांकि एक सीजनल डिक्लाइन ज़रूर दिखेगा क्योंकि चौथे तिमाही आईटी कंपनियों के लिए एक सीजनली वीक क्वार्टर होती है। और याद रखिए PNP सेगमेंट जो प्रोडक्ट सेगमेंट है यहाँ पे भी जो है हाई बेस दिखने मिली थी लास्ट क्वार्टर पे। इसके अलावा कोर सर्विस बिजनेस में भी जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स पे जो है दबाव ओवरऑल देखने मिलेगा।
ठीक है, शुक्रिया शरद। तो एससीएलटी के नतीजों का इंतजार है और आए हो या फिर डॉलर आए हो, दोनों में ही ग्रोथ की उम्मीद हम करके चल रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको बताएंगे निवेश के लिए एक वीआईपी शेयर। वीआईपी यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, और ये शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लगातार 2 दिनों की तेजी बाजार में, थोड़ा सा मूड, माहौल, सेंटिमेंट सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ लग रहा है। बताइए, निवेश के लिए आप कौन सा शेयर आज चुन के लाए हैं? जी, निवेश के लिए एक काफी अंडर वैल्यू महीनों में कम से कम 50% की अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। यदि देखा जाए तो सिर्फ 2200 करोड़ का मार्केट कैप है और पिछले साल उनका जो टर्नओवर था वो अकेला करीब 3000 करोड़ से ज्यादा का था, और इस साल जो टर्नओवर मेरा उम्मीद है करीब 3700-3800 करोड़ के आसपास का टर्नओवर रहेगा। पिछले साल उनका जो मुनाफा था पूरे साल का करीब 105 करोड़ का मुनाफा था। इस साल मेरा जो एस्टिमेट है करीब 100 और अगले 245 से 50 करोड़ तक मुनाफा कंपनी कर रही है। और जो ट्रिगर्स हैं कि कंपनी जो अपने ओवरसीज बिजनेस जॉइंट वेंचर मर्ज कर रही है और उसमें जो बड़े वर्ल्ड के टॉप मैन्युफैक्चरर्स है वो उसमें मेजॉरिटी स्टेक लेंगे। और जो भी जी, आशीष जी ने शेयर तो अपना बता दिया है, थोड़ी सी ऑडियो को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन शेयर हमारे पास है। टाइम टेक्नोप्लास्ट में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और 6 महीने के नज़रिए से 130 रुपये का लक्ष्य, यानी कि 100 रुपये के आसपास शेयर है। 30% के आसपास के रिटर्न्स 6 महीने में बहुत ही शानदार कहा जाएगा। लेकिन चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर बात करते हैं जहां पर आज खबरों का एक्शन है और शेयर भी फोकस में है। अजीत, आईटीसी देखिए आज थोड़ी सी तेजी इसमें दिख रही है और खबर ये आई है कि ब्लूप्रिंट टेक नाम की एक कंपनी, उसमें ये 10% हिस्सा खरीदने वाली है। हम देख रहे हैं कि आईटीसी जब बाजार प्रेशर में था तो भी ये शेयर चल रहा था। यहां से आप क्या सलाह देंगे? क्या ये स्टॉक जो इसकी सारी की सारी जो अंडर परफॉर्मेंस पिछली रही है, क्या अब एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी वर्टिकल्स हैं इसके, अगर हम फंडामेंटल अगर उससे बात करें एनालिसिस से, तो सारे के सारे वर्टिकल्स अच्छे अब कर रहे हैं। सिगरेट हो या फिर होटल हो, पेपर वाला बिजनेस हो, हर जगह अच्छी चीजें हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे लगता है आपको कि अब ये बड़ी रैली के लिए तैयार है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस झेली है इन्वेस्टर्स ने स्टॉक में, और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर एक करेक्शन के बाद एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता है और काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट रादर इमर्ज होता है और उसके बाद एक रैली देखने को मिलती है। तो इस बार भी उम्मीद यही है कि अब जो बेस बनेगा वो करीब करीब 250 के ऊपर बनेगा। तो जब तक 250 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो प्रीवियस स्विंग आई था, नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो करीब 280 के अराउंड का होगा, और उसके बाद फिर जो 310 320 तक के लेवल्स। तो अभी के हिसाब से डेफिनेटली आपको होल्ड करने की रिकमेंडेशन होगी 250 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर पे 280 आपका पहला टारगेट होगा। ठीक है, आईटीसी जिनके पास है होल्ड करने की सलाह, 200 से पहला टारगेट, और उसके बाद इसमें 300 रुपए के ऊपर के भी लक्ष्य आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए कहां पर मौके बनेंगे ये अब जानेंगे। लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा। संतोष, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज तो वीकली एक्सपायरी भी है, कहां पर आपको बेहतरीन मौके दिख रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। मुनाफे के ऑप्शन के लिए जो मैंने स्टॉक चूज किया है वो है ब्रिटानिया। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। ट्यूसडे के दिन एक पुल बैक आया था, वो उस पुल बैक के दौरान इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पर 3300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी जो इन द मनी है, जो अराउंड 85 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ 60 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 125 रुपीज का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ब्रिटानिया की कॉल खरीदनी है 3300 वाली और 85 पे आपको लेनी है, और इसमें आपके लिए आप बेहतरीन मौके बनते हुए दिख सकते हैं। टारगेट होगा 125 रुपए का और स्टॉप लॉस लगाना है आपके लिए 60 के स्तर पर। संतोष, बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। चलिए इसके साथ ही अब इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया बाजार के अलावा तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए और आप बेहतरीन 2 घंटे की 2 दमदार ट्रेड भी बताने के लिए।